हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी इस नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी है एक परिवार की। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़के देखने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे होते हैं। इस परिवार में कुल 5 सभ्य होते हैं। ये लड़की के माता पिता, लड़की का भाई और लड़की के दादाजी और खुद लड़की। जब ये पूरा परिवार अपनी कार में हाईवे से गुजरते हैं तो आगे जाकर उनको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। तब वो शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। हालांकि लड़की के पिताजी का ये फैसला था कि हम शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, बाकी लोगों का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। जब वो शॉर्टकट हाईवे के पास मुड़ते हैं तभी उनको एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है। तभी लड़की के पिताजी उनसे पूछते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल सेफ है क्या? तब वो औरत कहती है, जी हाँ बिल्कुल सेफ है, आप यहाँ से आराम से और बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। बस इतना सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने भी हमें बता दिया है कि रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये इतना सुनते ही लड़की के दादाजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा शाम हो गई है, तुम भले ही बोल रहे हो लेकिन अभी इस रास्ते से चलना ठीक नहीं है। सब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो लड़की के पापा समझने के लिए तैयार ही नहीं। फिर वो उसी शॉर्टकट रास्ते से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर, तब लड़की के दादाजी फिर से बोलते हैं कि बेटा ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, हो सके तो तुम गाड़ी अभी मोड़ लो। हमारे नहीं कोई आगे गाड़ी दिखाई दे रही है, ना ही कोई पीछे गाड़ी दिखाई दे रही है। फिर से वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। अब हाईवे से करीब वो 15 किलोमीटर जैसे आगे चले आते हैं तभी लड़की के दादाजी को वो बोर्ड दिखाई देता है, नो एंट्री। तब वो लड़की के दादाजी अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा गाड़ी रोको, आगे पीछे नो एंट्री का बोर्ड था। फिर भी उनकी बात सुनकर उनका बेटा बोलता है, नहीं पिताजी कोई बात नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही रखा होगा, सामने आने वाली गाड़ियों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब के बेटे की नज़र उस पर जाती है। तब वो अपने पिताजी से कहता है, पापा आप कह रहे थे ना कि कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, वो देखे सामने एक गाड़ी है। तब उन लोगों की जैसे ही नज़र जाती है तब वहाँ पर एक बाइक खड़ी होती है और उनके आगे एक आदमी खड़ा हुआ होता है जो उन्हें रोकने का इशारा करता है। जैसे ही उनका परिवार गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और गाड़ी रोक देते हैं, तब वो आदमी उनके पास आता है और उनसे पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तब उन्होंने बताया कि हम पूना जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? बस ये बात सुनकर ही वो आदमी गाड़ी में सभी बैठे हुए लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर देखना चाहता था। तब सब लोगों ने एक एक करके उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो लोग वहाँ से डर कर भाग गए और गाड़ी वहाँ से तेज रफ्तार से निकाल ली। फिर वो अचानक से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उनकी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है और उनके बेटे के हाथ में आईपैड था जो कि वो गाना सुन रहा था, वो भी एकदम बंद हो जाता है। तभी लड़की के पिताजी बोलते हैं कि मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ भला गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तभी लड़की की माँ उन्हें मना करती है कि यहाँ ये जगह कोई सेफ नहीं है, आप बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। ये बात सुनकर ही लड़की के पिताजी बोलते हैं, हमें चेक तो करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ये सब परिवार पूरे डिस्कशन कर रहे थे, तभी इतने में ही एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं मैकेनिक हूँ, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर ही वो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन लड़की के पिताजी नहीं डरते।
और वो आदमी जो इनके पास मैकेनिक बनकर आया था वो उन्हें बोनेट खोलने के लिए कहता है। जब लड़की के पिताजी बोनेट खोलते हैं तब वो जो मैकेनिक बनकर आया था वो गाड़ी में कुछ करने लगता है। तभी इतना होते हुए उसको 5 या 10 मिनट हो चुके होते हैं। तभी लड़की का भाई बोलता है कि पिताजी, ये हमारी गाड़ी शायद और न बिगाड़ ले। ये बात सुनकर ही लड़की के पिताजी बोलते हैं, हाँ तुम बेटा सही कह रहे हो, मुझे बाहर जाना चाहिए। तब ये सुनकर लड़के की माँ बोलती है, नहीं आप मत जाइए। ये बात सुनकर लड़के के पिताजी बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ नहीं होगा मुझे। ये बस बोलकर लड़की के पिताजी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और वो दोनों गाड़ी रिपेयर करने लग जाते। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद फिर से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लड़के का आईपैड भी पूरी तरह से चालू हो जाता है। तब वो लड़का बोलता है, पापा मेरा आईपॉड भी चालू हो गया। तभी उनके पापा बोलते हैं, कितनी खुशी की बात है, हमारी गाड़ी भी चालू हो गई और हमारे बेटे का आईपॉड भी चालू हो गया। जैसे ही उनकी गाड़ी चालू हो जाती है तो मैकेनिक आदमी उनके पास आकर बोलता है कि आप मुझे आगे छोड़ सकते हैं। तभी उनका परिवार उनको, लड़की के पिताजी को पूरा परिवार मना बोल देता है कि नहीं, हम इस अनजान आदमी को अपने साथ नहीं बिठा सकते हैं। ये बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, ठीक है मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, मैं चला जाऊंगा पैदल। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब लड़की के पिताजी बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उसने हमारी हेल्प की है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी उसकी हेल्प करें। ये बात सुनकर वो सारे परिवार वाले बोलते हैं कि ठीक है बिठा लीजिए। तब लड़की के पिताजी उस आदमी को आवाज़ देते हैं, भाई साहब अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। तभी वो आदमी उनके पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। अब ये गाड़ी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी और वहाँ से अच्छी खासी चलने भी लगी थी। जैसे ही उन लोगों ने गाड़ी अपनी आगे बढ़ाई, 10 या 12 किलोमीटर ही बस चले होंगे कि पीछे से वो आदमी उनको दिखाई देता है जो कि उनको रास्ता रोक के रखा हुआ था। वो बाइक वाला आदमी अचानक से पीछे से आ रहा होता है। तभी वो आप उनके पास आता है और उनको गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन लड़की के पिताजी ने गाड़ी नहीं रोकी और जो मैकेनिक आदमी इनके साथ आया था उन्होंने बताया कि इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना और हो सके तो गाड़ी यहाँ से तेज़ भगाओ। तब लड़की के पिताजी उन पर कोई भी बात नहीं सुनते हैं उस बाइक वाले की और वहाँ से तेज़ रफ्तार से अपनी कार को निकाल लेते हैं। थोड़ा आगे जाकर ही वो कहता है, एक और ये सड़क है, यहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए, सीधा हाईवे पर ही निकलेगी। तब वो उनकी बात, मैकेनिक की बात सुनकर वहाँ से मुड़ जाते हैं लेफ़्ट की ओर और फिर थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर फिर वो गाड़ी रोक देते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बाइक वाला आदमी जो इनके पीछे पड़ा हुआ था वो वहाँ पर नहीं था। तो सब लोग शांति से सांस लेते हैं। अब फिर से वो गाड़ी चलाने लगते हैं। थोड़ा गाड़ी आगे जाती है तब वो जो पीछे मैकेनिक बनकर आदमी बैठा हुआ था उनकी ओर देखते हैं। तब वो फिर से बोलता है, नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, गाड़ी सीधा हाईवे पर ही निकलेगी, थोड़ा सा ही बस हमें आगे चलना है। फिर भी वो गाड़ी चला ही रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और ये लोग भी अब काफ़ी नर्वस हो चुके थे और थक भी चुके थे। तभी उन्हें अचानक एक ढाबा दिखाई देता है। तब वो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। सब लोग जैसे ही ढाबे पर बैठ जाते हैं तब लड़की का भाई बोलता है कि मुझे पानी पीना है, मैं कार में से पानी निकाल कर आता हूँ। जब वो लड़की का भाई कार में पीछे का दरवाज़ा खोलकर जब पानी निकालने जा रहा होता है तब वो अचानक से चीख पड़ता है। ये उसकी चीख सुनकर उनका पूरा परिवार उस लड़के के पास आकर
बोलते हैं बेटा क्यों चीखे। तब वो लड़का बताता है कि पापा पीछे की सीट पर मुझे एक लाश दिखाई दी, इसलिए मैं ज़ोर से चीखा। तब वो सब लोग देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। बात सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर तक वो अपने आप में ही बात करते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। लड़के को बताते हैं। 5 मिनट के बाद उनको अचानक से एक बात याद आ जाती है कि उनके साथ जो मैकेनिक था वो अभी उनके साथ नहीं है, वो अचानक से एकदम गायब हो गया था। ये बात सुनकर ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर जिसने हमारा साथ दिया वो मैकेनिक है कहाँ। फिर वो लोग फ़ौरन अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर वो अपनी कार से उस ढाबे की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो उन्हें जिस शहर में जाना होता है पूना, उसको स्टोन माइल्स दिखने लगता है। तब वो चैन की सांस लेते हैं कि हाँ अभी बस एक आध घंटे में हम पूना पहुंच जाएंगे। जब वो स्टोन माइल्स पे नज़र डालते हैं तो उनको दिखाई देता है कि बस अभी थोड़ी देर में हम पूना पहुंचने वाले हैं। जब वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो उनको फिर से स्टोन माइल्स नज़र आता है। फिर से वो देखते हैं कि स्टोन माइल्स पूना का। फिर वो थोड़ी और आगे जाते हैं तो फिर से स्टोन माइल उनको एक और नज़र आता है। फिर वो देखते हैं अब और उनके सामने एक तीसरा स्टोन माइल आने वाला है। जैसे ही ये लोग उस तीसरे स्टोन माइल के पास पहुंचते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो लड़की नीचे उतरती है और बोलती है कि पापा मम्मी से कहिए कि मुझे अपने लिए लिपस्टिक दे। तब वो कि मम्मी उस लड़की को लिपस्टिक देती है। जब वो लिपस्टिक लेकर नीचे उतरती है तो वो लड़की स्टोन माइल पर एक निशान बना देती है। फिर वो वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से वो लोग फिर से निकल जाते हैं। फिर से वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक स्टोन माइल उनके सामने नज़र आता है। जब वो स्टोन माइल की तरफ देखते हैं तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं और पूरी तरह से डर भी जाते हैं। जो उस लड़की ने पीछे स्टोन माइल पर जो मार्क किया था वहीं सेम मार्क उस स्टोन माइल पर भी उनको दिख रहा था। ये सब देखकर वो गाड़ी वहाँ पर ही रोक देते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग उस कार से नीचे उतरते हैं तो उनको एक रोशनी दिखाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर एक घर है, शायद वहाँ पर कोई रह रहा होगा। उनसे जाकर बातचीत करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एक ढाबा होता है और उस ढाबे में कई लोग खाना खा रहे होते हुए। तब वो उस ढाबे के पास पहुँचते हैं और अंदर बैठते हैं। तब लड़की के पिताजी खाने का ऑर्डर देते हैं, पर लड़की की माँ को बहुत ही अजीब लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। जब लड़की की माँ हनुमान चालीसा पढ़ती है तो उन्हें वहाँ पर अपने परिवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जो लोग वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं वो भी इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वो हनुमान चालीसा बंद करती है तो फिर उन्हें वैसे नॉर्मल सब कुछ दिखाई देता है कि लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं। फिर से जैसे ही लड़की की माँ हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट करती है तो फिर से वहाँ पर वो कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता है। ये सब देखकर लड़की की माँ पूरी तरह से चौंक जाती है और लड़की की माँ अब ढाबे के पास आकर लड़की के पिताजी को बोलती है, अजी सुनिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से फ़ौरन चलते हैं। तब लड़की के पिताजी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, ये बिल्कुल सही जगह पर है। हम ये पूरा ढाबा है, ये देखो
तभी वहाँ से एक वेटर कुछ खाने की चीज़ वहाँ से उनके सामने से लेकर जा रहा होता है। तब लड़की के पिताजी उस वेटर को पास बुलाते हैं और वो थोड़ा बहुत खाना अपने मुंह में रखते हैं। तब अपनी पत्नी को बता दे, देखो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ रियली। ये बात सुनकर लड़की की माँ उन्हें फिर से एक बार समझाती है, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने में लड़की के दादाजी ने बताया कि चलो बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना ही होगा। फिर भी लड़की के पिताजी नहीं मानते। फिर लड़की की माँ जिद करके बोलती है कि आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए। तब लड़की के पिताजी ने लड़की की माँ को मोबाइल दे दिया। थोड़ा दूर जाकर लड़की की माँ ये ढाबे का फ़ोटो कैप्चर करती है। फिर वो देखती है कि ढाबे के अंदर कोई भी नहीं है, ये पुराना खंडर पड़ा हुआ एक झोपड़ा है। ये फ़ोटोज़ जब वो अपने पति को दिखाती है तो सब लोग ये फ़ोटो देखकर और ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये सब लोग डरकर वापस अपनी कार की ओर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की ओर पहुँचते हैं तो उन्हें अजीब सा महसूस होता है कि हम गए तो थे नॉर्थ की साइड, लेकिन हम ईस्ट की साइड से वापस आए हैं। फिर भी हम वापस अपनी कार के पास और नॉर्थ की साइड से कैसे हम भला वापस नहीं आए और ईस्ट की साइड से वापस आए हैं। ये बात उनके दिमाग में पूरी तरह से घूमती रहती है। तभी अचानक बाइक वाला आदमी था और उनके पास आ जाता है और उनको बोलता है सबको कि मेरी आंखों में देखो। सब लोग एक एक करके उस बाइक वाले आदमी की आंखों में देखते हैं। लड़के की बारी आती है लड़की के भाई की, तो वो लड़का उस बाइक वाले के आदमी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखता और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बाइक वाला आदमी उन सभी को कहता है कि उस लड़के को ढूंढो और देखना, आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर मत चले जाना। तब ये सब लोग अलग अलग दिशा में उस लड़के को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके दादाजी भी एक अलग दिशा में गए थे। जब उनके दादाजी थोड़ी दूर जाते हैं तो एक तालाब सा उनको दिखाई देता है। जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो अब उनका पोता उस पानी के अंदर उनको दिखाई देता है। जब वो उस लड़के को पुकारते हैं, बेटा जल्दी वापस आ जाओ, हमें घर भी चलना है। ये बात सुन कर भी वो लड़का पानी के अंदर चला जाता है और वापस नहीं आता और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। और लड़की के दादाजी वापस अपने परिवार के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा पोता उस पानी के अंदर चला गया है। तो सब लोग फ़ौरन वहाँ पर जाते हैं, लेकिन सब लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब वो बाइक वाला आदमी जो इनके साथ है वो उन्हें बोलता है कि पास ही में एक मेरा घर है, वहाँ पर चलते हैं। सब लोग बोलते नहीं, हम अपने बेटे को लेकर ही जाएंगे। तभी वो अपनी गन निकालकर इन सबको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जब वो अपने ठिकाने के पास पहुंचता है वो लोग देखते हैं कि ये तो पुलिस स्टेशन है। उनके ऊपर लिखा हुआ था फॉरेस्ट पुलिस स्टेशन। तब वो आदमी बोलता है कि मैं एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हूँ और हाँ, और आप सबकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। प्लीज़ सब लोग आप अंदर चलिए। जब वो सब लोग एक एक करके अंदर जाते हैं तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जब वो लोग देखते हैं कि उनके पिताजी बाहर ही खड़े थे, लड़की के दादाजी बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं आए थे, तब वो इंस्पेक्टर बिल्कुल भी समझ जाता है कि जो कि आत्मा है वो अभी इस लड़की के दादाजी के शरीर में घुस गई है। तब लड़की के दादाजी बाहर से अपने बेटे को आवाज़ देते हैं, बेटा चलो घर चलते हैं, यहाँ से हमें यहाँ पर नहीं रहना है, घर ही चलते हैं। जैसे तैसे करके वो अपने बेटे को कन्विंस कर लेते हैं। तभी वो
फॉरेस्ट इंस्पेक्टर गन दिखाकर बोलता है कि आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पिताजी में कोई आत्मा नहीं घुसी है तो वो अंदर आएंगे। लेकिन फिर भी लड़की के पिताजी नहीं मानते और अपने बाप के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने बाप के पास जाते हैं तो उनके पिताजी उनको पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। जैसे ही उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ही फॉरेस्ट ऑफिसर अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है और उसमें बहुत सारे ताबीज बंधे होते हुए और उस लड़की के दादाजी के सिर पर रख देता है तो वो अपने बेटे को छोड़ देते हैं। और ये बात देखकर लड़की की माँ और लड़की दोनों डर जाते हैं। जैसे तैसे करके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और उस लड़की के पिताजी अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो उनके लड़की के दादाजी भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब 2 या 3 घंटे के बाद फिर से एक आवाज़ आती है तो उनके बेटे की आवाज़ होती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनका बेटा होता है जो कि इन्हें बुला रहा होता है और इनसे कहता है कि चलो पापा हम भी यहाँ से निकलते हैं। ये बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि कोई भी उनके पास नहीं जाएगा और मैं जाऊँगा बाहर, मैं देखता हूँ क्या है। जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर दरवाज़ा खोलता है और लड़के को बोलता है कि मेरी आंखों में देख, तब वो लड़का उसकी आंखों में नहीं देखता है। 2 या 3 बार यही बात फॉरेस्ट ऑफिसर दोहराता है कि मेरी आंखों में देख, लेकिन वो लड़का नहीं देखता है। जैसे तैसे करके वो लड़का अंदर आ जाता है। तब उस लड़के की माँ उसे कहती है बेटा मेरी आंखों में देखो। तब वो उसकी माँ की आंखों में देखता है। जब वो लड़का उसकी माँ की आंखों में देखता है तो उसकी माँ को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये हाँ मेरा ही बेटा है, ये हमारा ही बेटा है। अब सुबह होने वाली थी। जैसे ही सुबह हो जाती है तब उस फॉरेस्ट ऑफिसर को एक फ़ोन आता है और फ़ोन उन्हें एक डेड बॉडी की ओर, एक लाश की ओर ले जाता है। जब सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो लाश देखकर सब लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। ये लाश और किसी की भी नहीं, उन लड़की के दादाजी की थी, जो कि वो वहाँ पर बहुत भयंकर और ये सब देखकर अब फॉरेस्ट ऑफिसर इनको पूरी कहानी बताता है। तब वो लोग बताते हैं कि हमें बीच में जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे शॉर्टकट के लिए, तब एक बूढ़ी औरत उनको दिखाई देती है। बोलती है कि ये रास्ता बिल्कुल ही सुरक्षित है। तब वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें बोलता है कि मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए। तब वो फ़ोटोग्राफ्स एक के बाद एक देखते रहते हैं। अब जो फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो बूढ़ी औरत का जब फ़ोटोग्राफ देखते हैं तभी वो लोग चौंक जाते हैं पूरी तरह से और उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बोलते हैं कि सर यही औरत थी जो हमें इस रास्ते पर मिली थी और बोल रही थी कि एकदम सुरक्षित रास्ता है, आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोल रहा है कि इस औरत को मरे हुए 1 महीना हो गया है। फिर उस मैकेनिक की फ़ोटो उनके पास सामने आती है। तब ये फ़ोटो देखकर भी वो पूरी तरह से डर जाते हैं। तब उसको बोलते हैं कि सर ये आदमी ने तो हमारी गाड़ी रिपेयर की थी। तब फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि इसी को आपने लिफ्ट दी थी। तो लोग बोल रहे हैं जी हाँ सर, इसी ने हमारी गाड़ी ठीक की थी, इसीलिए हमने इसको लिफ्ट दी थी। और जब आप पीछे आ रहे थे तो इसी आदमी ने मना किया था कि गाड़ी मत रोको। ये भूत का रूप बदलकर इंसानों के वेश में हमारे सामने आया है। तब ये बात सुनकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि इस आदमी की मौत हो गई है, पूरे 1 हफ्ता हो गया है। ये बात सुनकर ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तब इनको पूरी कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर फिर से सुनाता है और बोलता है कि एक हॉन्टेड रोड है, ये सारे काम एक भूत का है जिसे लोग छला हुआ कहते हैं। वो किसी के भी रूप में आ सकता है। और हाँ, अभी इसने आपके पिताजी का भी रूप ले लिया था, तभी आपके पिताजी की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर वो पूरी तरह से डर जाते हैं। वो अपने
पिताजी को तो नहीं बचा सके, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी फिर शॉर्टकट नहीं लेते। उन्हें जाना होता है कहाँ पर भी तो वो जल्दी निकलते हैं या फिर किसी हाईवे से ही जाते हैं। सुनसान सुनसान रास्ता या फिर शॉर्टकट वो अब नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी भी आप लाइफ के अंदर शॉर्टकट मत लीजिए। अगर ज़रूरी हो, अगर आप उस जगह से या फिर किसी भी सिचुएशन से गुजरे हैं तो आपको पता है कि ये सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल सही है, तभी आप वहाँ से रिस्क लें। सबसे ज़्यादा रिस्क ये हो जाता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो ऐसे किसी भी अनजान रास्ते पर आप बिल्कुल भी ना जाइए, बिल्कुल भी ना जाएं।